महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो शिक्षक परिवार है उसने अत्यंत मेहनत करते हुए अत्यंत लगन के साथ एक मिसाल कायम की और इसी वर्ष से हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूर्ण रूप से लागू कर पाए हैं। हमारे पास करीब 132 एकड़ की जमीन है, उस पर भवन निर्माण के लिए डीपीआर बनाने की अनुमति भारत सरकार से मिल गई है। मुझे लगता है कि 1 माह के अंदर जो बची हुई भूमि है वो भी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय को हस्तांतरित हो जाएगी। 7 वर्ष का समय हो गया और अभी तक विश्वविद्यालय का एक भी कॉन्वोकेशन नहीं हुआ। तो अब ये 20 अक्टूबर को अब आपका कॉन्वोकेशन है। ये इस विश्वविद्यालय का पहला कॉन्वोकेशन है कि किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोतिहारी की पहली आधिकारिक यात्रा है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि परिवर्तन आपको बहुत तेजी से होता हुआ दिखाई देगा। आज हम इसका 7वां जो स्थापना दिवस है वो मना रहे हैं। 7 वर्ष की आयु किसी भी विश्वविद्यालय के लिए कोई बहुत बड़ी आयु नहीं होती। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय हैं जो 1916 में स्थापित हुए थे और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय 2016 में स्थापित हुआ। अक्सर मैं इस बात को यूजीसी और भारत सरकार के सामने उठाता हूँ कि 1916 में स्थापित विश्वविद्यालय और 2016 में स्थापित विश्वविद्यालय को जब आप अनुदान देते हैं तो उनको एक मैट्रिक्स से न नापें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय को संभवतः कम अनुदान की आवश्यकता होगी, लेकिन महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय को अत्यधिक अनुदान की आवश्यकता है। यही वजह है कि विगत कुछ महीनों में यूजीसी से आने वाली जो रिकरिंग ग्रांट है उसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और उसी की वजह से हम लोग अपने बहुत सारे कार्य कर पा रहे हैं। नीति आयोग में भी अनेक बैठकों में मुझे विश्वविद्यालय की तरफ से भाग लेने का अवसर मिला और वहाँ भी मैंने कहा कि अगर आपको इस विश्वविद्यालय को ठीक तरह से पटल पर उतारना है तो ये आवश्यक है कि आप हमारी जो अनुदान राशि है उसमें वृद्धि करिए। साथियों, मैंने 6 महीने पहले करीब यहाँ पर कार्यभार संभाला और उसके बाद जब मैं यहाँ नहीं था तब भी सुनता था कि भूमि का अधिग्रहण नहीं हुआ है अभी और भवन निर्माण की प्रक्रिया भी नहीं शुरू हुई है। तो आते ही सबसे पहला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मैंने अपने ऊपर इसी दायित्व या इसी जनादेश को समझा कि विश्वविद्यालय की भूमि जल्दी से जल्दी अधिग्रहित हो जो 302 एकड़ की है और जल्दी से जल्दी भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो। तो जो अभी हमारे पास करीब 132 एकड़ की जमीन है उस पर भवन निर्माण के लिए डीपीआर बनाने की अनुमति भारत सरकार से मिल गई है और बहुत शीघ्र ही हम लोग डीपीआर बनाने की कार्रवाई को प्रारंभ करेंगे। एक अन्य विषय था कि पीएचडी के जो छात्र हैं उनसे संबंधित ऑर्डिनेंस और एसओपी नहीं तैयार है। वो ऑर्डिनेंस और एसओपी भी तैयार होकर के उसको विद्युत परिषद और कार्य परिषद की अनुमति मिल गई है और वो लागू हो गई है, इम्प्लीमेंट हो गई है। कुछ दिन में वो वेबसाइट में आ जाएगी और आप उसको डाउनलोड करके उसी के अकॉर्डिंग अपनी पीएचडी को अगर आप और अर्हताएँ पूरी करते हैं तो थीसिस जमा कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना एक बड़ी चुनौती सभी विश्वविद्यालयों के सामने रही है, लेकिन महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो शिक्षक परिवार है उसने अत्यंत मेहनत करते हुए अत्यंत लगन के साथ एक मिसाल कायम की और इसी वर्ष से हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूर्ण रूप से लागू कर पाए हैं। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे फीजिबिलिटी कम थी तो वो धीरे धीरे आएंगी, लेकिन जो हमारे पास संसाधन थे उन संसाधनों के अंतर्गत हमने अधिकांश जो भाग थे भारतीय शिक्षा नीति के उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। एक अन्य जो बात अक्सर सुनने में आती थी कि 7 वर्ष का समय हो गया और अभी तक विश्वविद्यालय का एक भी कॉन्वोकेशन नहीं हुआ, तो ये बात जब मैं मई के महीने में माननीय राष्ट्रपति महोदया से मिला था और मैंने उनसे कहा कि 7 वर्ष हो गए हैं और अभी तक एक भी कॉन्वोकेशन नहीं हुआ है,
और हम पहला कॉन्वोकेशन कराना चाहते हैं नवंबर के महीने में, तो आप आने की अनुमति प्रदान करिए। और हम ये चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद हमारे विश्वविद्यालय को, हमारे बच्चों को और हमारे शिक्षकों को मिले। तो सिद्धांततः उन्होंने उसको स्वीकार किया और कहा कि अभी तो बहुत समय है और आप हमारे कार्यालय के संपर्क में रहिएगा और मैं मोतिहारी आऊँगी। तो अब ये 20 अक्टूबर को अब आपका कॉन्वोकेशन है। ये इस विश्वविद्यालय का पहला कॉन्वोकेशन है और हम 2019 से लेकर के 2023 यानी अब कोई बैकलॉग नहीं है और अभी तक हमारे जितने भी विद्यार्थी पास आउट हुए हैं उन सबको हम डिग्री प्रोवाइड करेंगे, डिग्री प्रदान करेंगे। तो ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा। मुझे बताया गया है, मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ इस विषय में, कि किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोतिहारी की पहली आधिकारिक यात्रा है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है इस नगर के लिए और इसका जो सूत्र बना है वो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। जो भूमि अधिग्रहण की समस्या है उसके ऊपर भी हमारी एक टीम काम कर रही है और संभवतः बहुत जल्दी ही मुझे लगता है कि 1 माह के अंदर जो बची हुई भूमि है वो भी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय को हस्तांतरित हो जाएगी। जैसा माननीय सांसद महोदय ने कहा कि 20 विभाग हैं और करीब 120 शिक्षक हैं, हमारे 1500 छात्र हैं। तो इन सब के ये सब हमारा मिलकर के एक परिवार होता है, परिवार बनता है और इस परिवार के सतत प्रयास से ही हम इस विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, ऐसा मेरा संकल्प है। और मैं जानता हूं कि मेरे इस संकल्प में आप भी शामिल हैं और बिना आपके योगदान के इस संकल्प का कोई अर्थ नहीं है। मैं प्रोफेसर रिपुसूदन श्रीवास्तव जी का, जो कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के कुलपति रहे हैं, बहुत वरिष्ठ हैं और आपने अनेक देशों की, जैसा आपने बताया, यात्रा की। अपने विषय में दर्शन शास्त्र में आपका महत्वपूर्ण स्थान है और अभी हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र का विभाग नहीं है, लेकिन बहुत शीघ्र ही हम लोग दर्शन शास्त्र के विभाग को भी अपने विश्वविद्यालय में स्थापित करेंगे, क्योंकि ज्ञान की आधुनिक समय में जो ज्ञान की उत्पत्ति है वो दर्शन शास्त्र से ही मानी जाती है। इसीलिए जब आपको पीएचडी मिलती है तो या डीफिल मिलती है तो उसका वो एब्रीविएशन है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी का। तो जितने ज्ञान हैं उनका क्षेत्र जो है वो दर्शन शास्त्र को ही माना गया है। तो सर, आप आए हमारे बीच में, आपने लोगों को आशीर्वाद अपना दिया, तो इसके लिए हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। और आने वाले समय में अनेक विश्वविद्यालय की समितियां हैं जिनमें हम लोग चाहेंगे कि आप अपना योगदान दें, आप उसके सदस्य रहें। तो आप सब निरंतर आते रहें और हम लोगों को आशीर्वाद देते रहें। मैं विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षकों का, वन नेशन वन इलेक्शन के सेमिनार में आए हुए सभी अतिथियों का, अपने प्रिय छात्रों का, छात्राओं का, और विशेष रूप से वो छात्र छात्राएं जिन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति कल रात के भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में दी और आज भी दी, उनको मैं विशेष रूप से बधाई देता हूँ। प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह जी, जो कि इस कल से जो ये स्थापना दिवस का कार्यक्रम चल रहा है, कल से शाम से, और आज सुबह भी आपने देखा कि हवन हुआ और उसके बाद ये कार्यक्रम हुआ, इसके सूत्रधार वही हैं। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ सफल संचालन के लिए। प्रोफेसर पाल भी हमारे साथ हैं, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से सभी मल्टीटास्किंग के स्टाफ, सभी हमारा जो ऑफिस के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, सभी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। और इस 7वें स्थापना दिवस
को हम लोग इस हॉल में बना रहे हैं और ये हॉल भी अभी कुछ दिन पहले ही डेकोरेट होकर के और इसकी फर्निशिंग की गई है और ये तैयार है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि परिवर्तन आपको बहुत तेजी से होता हुआ दिखाई देगा। और ये परिवर्तन मैं इस शक्ति के वजह से कर पा रहा हूँ जो मुझे आपसे मिलती है, प्रिय छात्रों से और अपने शिक्षकों से, और ये जो पूरा का पूरा हमारा परिवार। तो मैं इस स्थापना दिवस के 7वें स्थापना दिवस के अवसर पर फिर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।